नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कोडिंग में। आज अपन कुछ बढ़िया सवाल करेंगे जिसमें से है मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज। इसमें आपको दो एरे दे रखा है, nums1 एंड nums2, और वो दोनों सॉर्टेड एरे। अब आपको इन दोनों का कंबाइन मीडियन निकालना है, यानी दोनों सॉर्टेड एरे को कंबाइन करना है और उसका मीडियन निकालना है आपको। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है nums1 1 3 और nums2 2, तो इसका जो कंबाइंड एरे होगा वो होगा 1 2 3, तो इसका मीडियन क्या होगा 2। अगर मान लो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये वाला है, तो इस केस में अपन देखेंगे इसका जो होगा कंबाइंड एरे वो होगा 1 2 3 4, तो इसका जो मीडियन होगा वो होगा इसका इसका सम 2 + 3 बाय 2, और डबल्स में लेना है तो इसका जो आंसर होगा वो है 2.5। तो E1 है तो मिड, और मिड +1/2, और अगर ओड है तो सिंपल मिड आंसर हो जाएगा। अब ये सिंपल इतना है, जैसे अपन अगर इसको दोनों को कंबाइन कर दे तो सॉर्टेड लगा देंगे, तो जो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा m + m लॉग n + m, और फिर सिंपल अपन सीधा मिड निकाल देंगे। पर जो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है वो दे रखी है ऑफ लॉग m + n करना है अपन को, तो यहाँ पे तो ये ज़्यादा हो रही है, तो इसमें कैसे करें वो देखते हैं। तो इसको आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे आपको कुछ एरे दे रखा है, ये nums1 nums2। सबसे पहली बात अपन क्या करेंगे, कुछ जैसे ये nums1 है, इसमें मैं कोई सा भी एक एलिमेंट उठाया, मान लो जैसे मैं मान लो ये उठाया, अपन को मीडियन क्या है, मीडियन यानी जो हाफ एलिमेंट है वो, ये जो हाफ एलिमेंट है उससे छोटे होने चाहिए। मीडियन का मतलब यही है। तो अपन क्या करेंगे, जो हाफ एलिमेंट है वो निकालेंगे, जो फर्स्ट हाफ एलिमेंट है वो निकाल देंगे। इससे अपन को पता चल जाएगा ये जो पॉइंट है यहाँ पे वो मीडियन होगा। इसको जैसे मैं अभी इसमें समझाऊँ, जैसे ये यहाँ पे इसकी लेंथ है 4, इसकी भी लेंथ है 4, तो टोटल लेंथ हो रही यहाँ पे 8 है ना। अब इसका जो हाफ एलिमेंट होगा वो है 4, तो यानी जो 4 हो गए पहले के 4 वो लेस देन हो गए लास्ट के 4 से। तो वो फर्स्ट 4 एलिमेंट कैसे निकालें वो देखते हैं। ये nums1 है, अब इसमें मैं कोई सा भी ले लिया, मान लो इसमें ये पॉइंटर मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, तो मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट ले लिए nums1 के। अब मुझे कितने चाहिए, मुझे 2 एलिमेंट और चाहिए, क्योंकि अपन को कितने चाहिए, हाफ एलिमेंट यानी 4। तो 2 तो nums1 में ले लिया, अब nums2 में से 2 उठाने पड़ेगा। तो कौन से उठा रहे, स्टार्टिंग के 2, कि अपन को मिनिमम से मिनिमम चाहिए, ये उठा लिया अपन ने, तो ये 4 हो गए। अब अपन क्या चेक करेंगे, अपन ने हाफ उठा लिया, तो इसका मतलब ये जो अपन के जो इन दोनों में जो मैक्सिमम है 1 2 3 4, इस पोजीशन में सबसे मैक्सिमम कौन सा होगा, ये होगा। तो ये जो पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो जो फिफ्थ पोजीशन पे जो एलिमेंट आएगा उससे छोटा होना चाहिए। अगर उससे छोटा हुआ तो मतलब अपन ने सही उठाया है, और अगर उससे छोटा नहीं हुआ तो मतलब अपन ने गलत उठाया है। अपन को और क्या करना पड़ेगा, दूसरा एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 3 2 2, तो इसका क्या आ गया 1 2 2 3, ये हो गया। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 3 है। अब 3 चेक करेंगे अपन, क्या 5 से छोटा है, हाँ इससे तो छोटा है ही। 3 क्या 2 से छोटा है, नहीं 2 से छोटा नहीं, मतलब जो 2 है वो 3 के लेफ्ट में आएगा। तो अपन ने जो फर्स्ट 4 एलिमेंट उठाए वो सबसे मिनिमम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 8 आ रहा है। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। तो इसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कम होगा तभी यहाँ से बढ़ेगा। तो इसलिए अपन अब क्या जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ के कितने एलिमेंट उठा लिया अपन ने, 8 उठा लिया। तो यहाँ के
कितने उठाने पड़ेंगे? 3। तो 3 ये उठा लिया अपन ने, तो क्या हो जाएगा? 1 2 2 2। तो ये उठा लिया अपन ने। अब इनमें से क्या है मैक्सिमम? 2 आ रहा है इन दोनों का मैक्सिमम, तो इन दोनों का मैक्सिमम 2 आ रहा है। तो अपन ये देखेंगे कि क्या ये 2 छोटा है क्या जो फिफ्थ नंबर का एलिमेंट है, और फिफ्थ नंबर का एलिमेंट क्या होएगा? फिफ्थ नंबर का जो एलिमेंट होएगा वो या तो इसके जो आगे वाला नंबर है और इस जो अपन ने इसमें से उठाया उसके जस्ट आगे वाला नंबर यानी 3, इनमें से जो मिनिमम होगा वही होगा। क्योंकि अपन जो उठाए हैं ना एलिमेंट, फर्स्ट हाफ उठा लिया अपन ने, वो फर्स्ट हाफ मिनिमम होनी चाहिए सेकेंड हाफ के। तो सेकेंड हाफ कहाँ से स्टार्ट होगा? सेकेंड हाफ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो सेकेंड हाफ जो अपन ने एलिमेंट उठाया उसके बाद वाले एलिमेंट के सारे हो गए, और वो सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो होएगा उसके बाद वाला एलिमेंट यानी फिफ्थ एलिमेंट वो कौन सा होगा? ये, और इस दोनों में से इन दोनों का जो मिनिमम है वही फिफ्थ पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन में कौन सा आएगा? 2 आएगा। क्या 2 जो अपना है वो इससे बड़ा है? नहीं है। तो यानी ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई कर रही है, यानी अपन ने जो फर्स्ट 4 एलिमेंट है वो उठा लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट 4 एलिमेंट उठा लिए, तो इसका जो मिड होगा वो होगा 2, क्योंकि अपन को क्या उठाना है यहाँ पे 8, तो 8 है। तो अपन तो मिड क्या होगा इसका? 4 और 5 एलिमेंट, 4 और 5 नंबर का एलिमेंट होगा इसका मिड E1 के केस में। तो 4 नंबर तो यहाँ पे अपन ने निकाल ही दिया, और 4 नंबर का अपन ने कैसे निकाला? जो नम्स 1 का जो एलिमेंट उठाया लास्ट वाला, और नम्स 2 का जो एलिमेंट था लास्ट वाला, उसमें से जो मैक्सिमम था वो अपना हाफ वो फोर्थ नंबर का एलिमेंट देगा। और फिफ्थ नंबर का एलिमेंट कैसे निकला? जो नम्स 1 का जो उठाया उसके जो बाद वाला एलिमेंट है, वैसे नम्स 2 में जो उठाया उसके जो बाद वाला एलिमेंट है उसका जो मिनिमम होगा वो फिफ्थ एलिमेंट देगा। तो अब इसको समझने की अपन क्या करते हैं, पॉइंटर ले लेते हैं L1 जो कि रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट ऑफ नम्स 1, क्योंकि अपन के जो लेफ्ट एलिमेंट है वो स्मॉलर देन होनी चाहिए राइट एलिमेंट्स के। तो L1 रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट 1 के, वैसे R1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? राइट ऑफ नम्स 1। वैसे लेफ्ट 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेफ्ट ऑफ नम्स 2। और राइट 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? राइट ऑफ नम्स 2 R2। ठीक है, अब इसमें से क्या है, जैसे ये है नम्स 1 और ये है नम्स 2, यहाँ पे ये है नम्स 2। अब अपन क्या करेंगे? सबसे पहली बात अपन को मिनिमम एरे में बाइनरी सर्च लगाएंगे, क्योंकि अपन को पर्टिकुलर एलिमेंट देना है और ऑफ लोड में करना है। तो ऑफ लोड में करने के लिए अपन को बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगा, क्योंकि सारे सॉर्टेड एरे में है। तो अपन बाइनरी सर्च किस में लगाएंगे? अपन लगाएंगे बाइनरी सर्च उस एरे में जो मिनिमम है। ऐसा क्यों? अगर मान लो अपन बड़े में लगाते हैं बाइनरी सर्च, तो बड़े में सपोज करो बड़ा है 5 और यहाँ पे मिनिमम वाला है 3। अब मैं 5 में लगाता हूँ। अब मान लो मैं क्या बोलते, जैसे यहाँ पे 8 आ गया है ना, अब इसका हाफ क्या होएगा? 4 है ना। अब मालूम जो अपन ने है ना बाइनरी से लड़ा, मान लो अपन 0 पे पहुंच गए, तो बाइनरी से लड़ाते लड़ाते अपन 0 पे पहुंच गए, तो 0 पे पहुंचते ही जो रिमेनिंग एलिमेंट हो जाए हाफ वो हो जाएगा 4। अब अपन तो 4 एलिमेंट उठाने नम्स 2 में से, पर नम्स 2 में 3 एलिमेंट है, उठा नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? छोटे वाले में लगाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे वाले में जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट बचे थे वो अपन बड़े वाले में से उठा सकते हैं। पर बड़े वाले में अगर अपन बाइनरी से लड़ाए तो जो नहीं जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे उतने एलिमेंट हो नम्स 2 में, हो सकता है उससे कम हो नम्स 2 में, क्योंकि साइज उसका छोटा है ना, इसलिए। तो इसलिए अपन जो बाइनरी से लड़ाएंगे वो नम्स 1 वाले एरे में लगाएंगे। अभी इसको लड़ाना कैसे वो देखते हैं। अब मान लो नम्स 1 है,
ये इसमें मैंने कोई एलिमेंट चूज कर लिया L1। ये L1 क्या दे रहा है अपन को, ये दे रहा है अपन को मिड एलिमेंट अपन ने, और इसके जो जस्ट बाद वाला एलिमेंट है वो अपन को देगा R1। अब हाफ एलिमेंट जो हाफ माइनस जो मिड है वो क्या देगा अपन को, रिमेनिंग एलिमेंट। अब रिमेनिंग एलिमेंट अपन को यहाँ से ढूंढना है। तो रिमेनिंग एलिमेंट में जो ये वाला पोजीशन लास्ट वो अपन को देगा L2, और इसका जो बाद वाला एलिमेंट है वो अपन को देगा R2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक L1 तक प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक L2 तक, L1 प्लस L2 तक की जो एलिमेंट है इनका जो सम हो रहा है ये होगा हाफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो रही है जितने भी L1 यहाँ से लेकर L1 तक, और यहाँ से लेकर 0 से लेकर L2 तक जितने भी एलिमेंट है वो आधे एलिमेंट हो रहे, और इसके बाद वाले एलिमेंट वो यहाँ से चालू हो रहे और यहाँ के एलिमेंट हो रहे। तो अपन को कंडीशन क्या चेक करनी है, अपन को ये चेक करना है कि जो अपन ने जो फर्स्ट हाफ एलिमेंट सेलेक्ट करे हैं वो सेकेंड हाफ से छोटा होना चाहिए। उसके लिए अपन सिंपल ये चेक करेंगे कि क्या अपन का जो L1 और L2 पोजीशन पे जो एलिमेंट है क्या वो छोटा है R1 R2 से। यानी अपन को ये तो पता है कि L1 R1 से छोटा ही रहेगा क्योंकि नम्स दोनों छोटे दे रहे। अपन को सिर्फ L1 और R2 को कंपेयर करना है, सेम L2 और R1 को कंपेयर करना है। अगर L1 अपना जो है वो लेस देन इक्वल टू R1 R2 हो रहा है ना, साथ ही जो अपना L2 है वो लेस देन इक्वल टू R1 हो रहा है, यानी अपनी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे। तो अपन क्या चेक कर रहे, फिर अपन ये चेक कर रहे क्या अपना जो है क्या बोलते हैं नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या वो ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अगर है तो अपन तो सिंपल मिड चाहिए, और मिड क्या होएगा, मिड होएगा अपन ने जो सबसे फर्स्ट हाफ एलिमेंट जो सेलेक्ट करे ना उसका लास्ट नंबर का एलिमेंट, और लास्ट एलिमेंट सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, अपन का L1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, nums1 का लास्ट एलिमेंट, nums2 क्या L2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, nums2 का लास्ट एलिमेंट। तो अपन को पता है जो लास्ट एलिमेंट होगा वो इन दोनों में से कोई एक होगा, और इन कौन सा होगा जो दोनों में से सबसे बड़ा वाला होगा। तो अपन क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे मैट्स ऑफ L1, L2। अगर मान लो ये ओड नहीं है इवन है तो उस केस में क्या करिए, अगर इवन है तो उस केस में क्या करें, तो उस केस में अपन को क्या चाहिए, जो हाफ पोजीशन पे जो एलिमेंट है और जो हाफ प्लस 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका एवरेज 2.0 लेट कि अपन को डबल करना है। तो ये निकाला हाफ अपना क्या होगा, हाफ तो यही होगा अपना मैट्स ऑफ L1, L2, और जो हाफ के जस्ट बाद वाला नंबर है वो क्या होगा, वो होगा मिनिमम ऑफ R1, R2, यही होगा, और इसका मिड 2.0 ये अपन रिटर्न कर देंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है ये तो क्या होगा, या तो जो R1 है वो ग्रेटर देन होगा L2 से, है ना, जो R1 है यहाँ पे R1 आया वो ग्रेटर देन हो रहा है L2 से। अब मान लो ये जो एलिमेंट है जैसे R1 है या L2 है, अब यहाँ पे मान लो R1 ग्रेटर देन L2 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो L2 है अपन को उसको कम करना पड़ेगा, है ना, L2 को अपन को कम करना पड़ेगा ताकि ये इससे छोटा हो सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, L2 को कम करने के लिए अपन को
पीछे जाना पड़ेगा, और ये टर्म कब होगा, जब ये बढ़ेगा, समझ रहे हो। L2 कम कब होगा, डिक्रीज कब होगा, सॉरी यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ अपन को ये देखना है कि जैसे यहाँ पे R1 ग्रेटर देन आ रहा है L2 से, है ना, तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे जो है R1 वो मान लो लेस देन आ रहा है L2 से, ये कंडीशन हो रही है, क्योंकि ये तो फुलफिल नहीं हुई कंडीशन L1 लेस देन R2, और ये अब मान लो R1 जो है वो बड़े के बजाय छोटा आ रहा है, तो R1 क्या आ रहा है, छोटा, और L2 क्या आ रहा है, बड़ा, तो अपन को क्या करना है, L2 को डिक्रीज करना है। अब L2 को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को L1 को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब L1 बढ़ेगा तभी L2 डिक्रीज होगा, क्योंकि ये क्या दे रहा है, रिमेनिंग एलिमेंट, तो रिमेनिंग एलिमेंट को कम करने के लिए अपन को नम्स 1 में से ज़्यादा एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तो ज़्यादा एलिमेंट लेने के लिए अपन को मिड प्लस जो लो है वो मिड प्लस 1 करना पड़ेगा। आयो समझ रहे होगे आप, क्योंकि अपन को राइट में जाना है ताकि जो L2 है वो कम हो सके, है ना। सेम अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो इसका मतलब क्या है, अपन को लेफ्ट में जाना पड़ेगा, तो लेफ्ट में जाने के लिए जो अपना हाई है वो मिड -1 बाई सच ये लगाना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन हो रही है तो इसका मतलब क्या है, अपन को नम्स 1 में से जो एलिमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब इसको बढ़ाएंगे अपन तभी L2 डिक्रीज होएगा, तो अपन लो मिड प्लस 1 कर दे। तो अगर ये कंडीशन हो रही, मान लो अपना R1 है वो लेस देन हो रहा है L2 से, तो उस केस में क्या करेंगे, लो बराबर मिड प्लस 1, एल्स क्या हो जाएगा, H बराबर मिड -1, तो ये अपन कंडीशन लगाएंगे। अब देखते हैं इसका कोड कैसे करते हैं अपन। यहाँ पे पहले अपन क्या करेंगे, साइड ले लेंगे नम्स 1 और नम्स 2 का साइड ले लिया। अब हम चेक करेंगे क्या इफ एन लेस देन है क्या m ग्रेटर देन है क्या m से, अगर है तो अपन क्या करते हैं, स्वैप कर देंगे नम्स 1 को और नम्स 2 को स्वैप कर दिया अपन, स्वैप कर दिया। अब वापस साइज जो होएगा वो n कर देंगे, और नम्स साइज भी तो चेंज हो ही गया होगा, तो अपन कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, नम्स 1 पे क्या लगाए, बाइनरी सर्च, प्लस h/2। अब अपन को क्या चाहिए, इंट ऑफ L1 क्या होगा। अब मान लो हो सकता है L1 जो होएगा अपना वो होएगा मिड -1, क्योंकि अपन 0 से n तक ले रहे हैं ना, तो अपन ये मान चल रहे जो अपना मिड -1 है वो मिडल एलिमेंट है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे क्या मिड -1 क्या वो लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 है क्या। अगर अपना मिड -1 लेस देन 0 है तो अपन L1 क्या ले, कि अपन को L1 अगर अपना वो उसमें एडजस्टिंग कर रहा है तो L1 अपन मिनिमम से मिनिमम ले गए, क्योंकि अपन को L1 क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए R2 से। तो अगर वो L1 एडजस्ट ही नहीं कर रहा तो अपन ये मान चलेंगे कि अपन ने कोई एलिमेंट लिया ही नहीं नम्स 1 में से, तो उस केस में अपन क्या कर देंगे, इसको इंट मिन कर देंगे ताकि कंडीशन है वो ट्रू है, नहीं तो सिंपल नम्स ऑफ 1 मिड ले लिया।
मिड -1। सेम अगर अपन निकाल रहे R1 कैसे निकाल रहे, अपन ये चेक कर रहे ठीक है मिड है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू n है। अरे ये है कंडीशन हो रही है, इसका मतलब है अपन ने सारे एलिमेंट ले लिए, तो सारे एलिमेंट ले लिए तो उस केस में अपन क्या कर रहे हैं, अगर वो इंट मैक्स कर रहे R1 में, क्योंकि अपन ने सारे एलिमेंट ले लिए, इसका मतलब ये है। तो R1 में और कोई एलिमेंट बचा, नम्स1 में कोई एलिमेंट बचा नहीं, तो अपन L2 से कंपेयर करना है R1 को, तो अपन R1 में बचा नहीं कोई एलिमेंट उससे बड़ा, अपन ने मान लो लास्ट एलिमेंट ले लिया L1 जो nums1 है उसका लास्ट एलिमेंट तक अपन ने ले लिया है, तो उसके बाद वाला कोई बचा ही नहीं, तो बाद वाला बचा नहीं तो अपन बाय डिफॉल्ट तो मैक्सिमम मान रहे हैं, क्योंकि अपन को कंपेयर करना है L2 से, तो अपन इसको इंट मैक्स करके रखेंगे, क्योंकि अपन को क्या चाहिए L2 छोटा चाहिए R1 से, तो अपन R1 मैक्स मान के चलेंगे। और अगर एडजस्ट करता है तो सिंपल है, अपन दे रहे मिड। सेम अपन कर रहे L2 के लिए, L2 में भी क्या चेक कर रहे, अब अपन को पहले हाफ एलिमेंट चाहिए, तो हाफ के लिए अपन कितना हो रहा हाफ n प्लस m प्लस 1/2, क्योंकि +1 इसलिए कर रहा मान लो अगर ओड है तो ओड में केस में क्या हो रहा 4 हो रहा, तो 4 केस में क्या हो रहा 7 + 1/2, तो इसलिए हाफ क्या हो रहा है n + m/2, तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या होगा हाफ माइनस मिड। अपन जो मिडल एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स है वो है मिड -1, और मिड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपन ने कितने लिए, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और मिड -1 इंडेक्स बता रहा है उसकी, तो इसलिए अपन मिड -1 ले रहे हैं इंडेक्स L1 में, और उसके जस्ट बाद वाला नंबर है वो मिड पोजीशन पे जो नंबर है वो देगा, तो L2 अपना जो होगा अब उसके लिए क्या अपन ये चेक करें क्या रिमेनिंग एलिमेंट है क्या वो लेस देन -1 क्या लेस देन 0 है क्या, अगर 0 है तो उस केस में अपन इंट मिन ले लेंगे, जैसे nums1 के लिए हो रहा है वैसे nums2 के लिए भी हो रहा है। अगर ये नहीं है तो nums2 सिंपल रिमेनिंग -1, क्योंकि ये इंडेक्स बता रहा है, रिमेनिंग है वो तो बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने चाहिए nums2 में, और रिमेनिंग -1 उस पोजीशन की इंडेक्स बता रहा है। वैसे इन R2 चाहिए अपन को, अब R2 में अपन ये चेक करें क्या जो रिमेनिंग एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू m है, अगर है तो उस केस में अपन क्या करेंगे इंट मैक्स कर देंगे, नहीं तो nums2 रिमेनिंग एलिमेंट ये कर दिया अपन ने। अब अपन को क्या चाहिए, अब अपन को चेक करना है कि क्या एलिमेंट जो है L1 क्या वो लेस देन इक्वल टू है R2 से, एंड क्या चेक करें जो L2 है वो लेस देन इक्वल टू है R1 से, अगर ये है तो अपन सिंपल अब चेक करें क्या n + m मॉडुलो 2 बराबर 1 यानी ओड नंबर है, तो उस केस में अपन क्या कर दे रहे रिटर्न कर दे रहे मैथ्स ऑफ L1, L2, नहीं तो अपन क्या रिटर्न करेंगे मैथ्स ऑफ L1, L2 प्लस min ऑफ R1, R2 डिवाइडेड बाय 2.0, तो रिटर्न कर देंगे अपन, या अपन ये चेक करेंगे कि जो अपना R1 आ रहा है क्या वो लेस देन है L2 से,
यहाँ पे अपन ने चेक करा था कि R1 जो है, ये कंडीशन R1 अगर लेस देन L2 से, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, R1 अपन को L2 अपन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। L2 डिक्रीज करने के लिए अपन को आगे जाना पड़ेगा, यानी L पर मिड प्लस 1 जाना पड़ेगा नॉन्स 1 में। तो यहाँ पे R1 अगर लेस देन है L2 से, तो अपन को जाना पड़ेगा मिड प्लस 1 में, एल्स बराबर मिड माइनस 1। और यहाँ पे सिंपल, ये कंडीशन तो कभी आएगी नहीं, तो अपन 0.0 रिटर्न कर देंगे। अब इसमें कुछ ऐसे केस है, मान लो नम्स 1 खाली हो जाए, तो उस केस के लिए स्पेशल केस बना देते। अगर n बराबर 0 हो जाता है, तो उसमें ये चेक करिए क्या m मोडुलो 2 बराबर 1 है, तो सिंपल रिटर्न कर देंगे nums 2 m प्लस 1 बाय 2, ये रिटर्न कर देंगे अपन। नहीं तो इवन है तो उस केस में रिटर्न कर देंगे अपन nums ऑफ 2 m बाय 2 प्लस nums ऑफ 2 माइनस m माइनस 1 m बाय 2 माइनस 1। तो इस केस में अपन इसको कर देंगे m बाय 2 माइनस 1 अगर E1 में है तो। और इसका एवरेज निकाल देंगे, उसको सम करके देखते हैं। यहाँ पे TLE आ रहा है, वो देख लेते एक बार। यहाँ पे नम्स साइज इफ n ग्रेटर देन सेव कर दिया, nums 2 n बराबर 0 तो चेक करें m2, नहीं तो रिटर्न कर देंगे m बाय 2 माइनस 1। ये तो सही आ रहा है। L0 L लेस देन, अगर यहाँ पे R2 लेस देन L1, ओ यहाँ पे ये गलती हो रही थी अपन से। एक बार वापस करते, यहाँ पे h माइनस कर दे रहा है, इक्वल टू साइन रह गया था, अब सही आ रहा है। तो ये सबमिट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।